जनता पार्टी की बनी है। होने से पहले ही आपकी पार्टी और हरियाणा लोक हित पार्टी के सदस्यों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली थी। क्या वो सही सेटलमेंट हो चुका है या इलेक्शन के बाद फिर से कोई वही जारी नोकझोंक रहेगा? नहीं, वो कुछ बातें होती हैं आपस में, भाइयों में थोड़ी बहुत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन के बाद अब आप जारी देख रहेगा? रहे हैं सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं, बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं। अभी दिखाते हैं आपको सभी एक साथ कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? एक दिन नामांकन को रह गया, सुनने में चली गई कोमा में है सारे कांग्रेस, क्लीन बोल्ड हो गए। कोमा में है कांग्रेस को होश ही नहीं है, हम क्या करेंगे? 17 तारीख लास्ट है और अभी तक किसी एक पार्षद की भी लिस्ट कोमा में है, क्या करेगी? सर बीजेपी के भी अभी तक एक दिन नहीं हुआ है, कहाँ से नामांकन किसी ने नहीं भरा है। आज लिस्ट आ गई है। सोमवार को सुबह सोमवार को सभी भरेंगे, इकट्ठा भरेंगे। तो सोमवार को नॉमिनेशन होंगे सबके। बिल्कुल सोमवार को हम सुबह सभी अब क्लीन चिट मिल गई तो लोग भागने दो शुरू कर देंगे। और अब हमारी क्लीन चिट कैंडिडेट्स की होगी, अब कांग्रेस को भी शायद कोई मिल जाए कैंडिडेट। प्रधान जी, आपकी लिस्ट में भी कई ऐसे नाम है जो कांग्रेस से जो मर्ज हुए हैं क्या? इधर कांग्रेस के भी जैसी हमारे पास लिस्ट आई है, वो जिला अध्यक्ष की तरफ से उनको अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा, उनको टिकट देकर दी जाएगी। और सोमवार को वो अपना अपना तो नॉमिनेशन। कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी पार्टी ज्वाइन कराओगे क्या? पहले पार्टी ज्वाइन होगी सर उनकी। इसमें आपने जो बताया अच्छे कि लोग हैं, राखी मौर्य जो कांग्रेस के भी चेयरमैन की उम्मीदवार अच्छे लोग हैं, वो संभावित उम्मीदवार आएंगे, मानी जा रही अच्छे थी। लोग आएंगे, कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। हो चुकी है, वो तो हो चुके हैं, वो तो कई दिनों के पहले ही हमारे साथ हैं। जो अच्छे लोग हैं आएंगे, वेलकम। कहीं अलोपा का भी तो विलय नहीं हो जाएगा बीजेपी में? कमल का फूल आ गया। हालांकि चेयरमैन के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अलोपा से भी टिकट सिरसा मांगी के थी। भविष्य के लिए कुछ भी हो लेकिन सकता है। आपको क्या लग रहा है कि अब समायोजित हो रहा है, कहीं विलय हो जाएगा पार्टी एक का? बात हम कई दिनों से कह रहे हैं, पत्रकार महोदय, सिरसा के लिए कुछ भी हो सकता है। निशान सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के लिए ये चुनाव लड़ेंगे हम सब आपके सामने। आज 32 के 32 हम जो है एनडीए का गठबंधन जो है उसी के तहत हम जो है ये चुनाव में जा रहे हैं और इस चुनाव से यहाँ सरसा का विकास होगा। सरसा की जनता को जो है विकास की गति देखने को मिलेगी और आने वाले समय में आपको सरसा की तरक्की देखने को मिलेगी। आज तक आप इतिहास चुक लो, 70 साल के पैसे गिन लेना और आज 10 लोगों के पैसे गिन लेना। इन इतने पैसे जितने 70 साल में नहीं आए, इतने पैसे इन 5 सालों में आए हैं और हमने बहुत विकास किया। आप जैसे छत्तीसगढ़ पट्टी में लो, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 3 नंबर वार्ड जाके देखना, चंडीगढ़ जैसा है जिसमें 20 करोड़ रुपए लगे हैं। सर ये काम आप जो गिना रहे हैं कागजों में जरूर हुए हैं, लेकिन कागजों में नहीं हुए। आप मेरे साथ अभी चल सकते हो, मैं आपको एक एक गली में घुमाऊंगा, आपकी गली चंडीगढ़ की तरह घूमेगी। 5 mm पानी भी शहर में आ जाए, कमी बारिश हो है। जाए तो पानी वो ठहर स्ट्रॉम जाता वाटर शुरू हो गया है, स्ट्रॉम वाटर शुरू हो गया 40 करोड़ से, उसके बाद ना, उसके बाद नहीं रुकेगा स्ट्रॉम वाटर आने के बाद। पिछले दिनों हिसार रोड में भी एक काफी गहरा गड्ढा हो गया था जिसमें आपने पाइपलाइन डाली थी, तो क्या ठेकेदार ने पूरी तरह से काम नहीं किया? देखिए भाई साहब, ये जब हम काम करते हैं और काम के अंदर कमियां रह जाती जब कमी है वो आप ही हमारे से खड्डे आप करवाते हो, ठेकेदार नहीं करवाता, आप करवाते हो। एक स्ट्रॉम वाटर का एक नियम है कि 2 बरसाती आनी चाहिए, जो मिट्टी बैठ जाए उसके बाद वो आप ही दिखाते हो कि सड़क नहीं बन रही, सरकार नहीं बना रही, तो उसके अंदर वो जल्दी बढ़ जाती है। हम तो जल भराव भी दिखाते वो हैं। आपके कारण ही होते हैं खड्डे, हम तो जल भराव भी वो दिखाते खड्डे हैं और कि- किसी के कारण नहीं है, वो सिर्फ पत्रकार महोदयों के कारण हो जाते हैं और कोई खड्डे नहीं है। जहाँ ज्यादा भर्ती होती है और जो नई सड़क बनती है उसमें कई बार स्ट्रॉम वाटर का नियम है कि 2 बरसाती निकलनी चाहिए। सर पॉलिसी तो ये भी कहती है कि जो ठेकेदार है उनकी पेमेंट नहीं रिलीज होनी चाहिए। ये सभी एक हो गए। तो हमने पार्टी नहीं देखी, हमने पार्टी जीतने वाला उम्मीदवार हमने देखा। सब जीतने वाले और उम्मीदवार, हाई सिरसा का कमांड ने जो भविष्य फैसला किया और सिरसा का जो विकास है उसके लिए देखा हमने से। गोविंद जी, क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सिरसा के विकास के लिए? देखिए, सिर्फ बहुत ज्यादा विकास हो चुका है, विकास की जो कुछ कमी रह गई है और शहर को सुंदरता की ओर ले जाया जाएगा। आज हम 50 साल की बात करें, स्टॉर्म वाटर का काम हो चुका है, बाढ़ की लगभग गलियां दूसरा हिस्से का बाया। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? आपने गलियों की बात करी, किन गलियों मुद्दों के पे काफी लड़ोगे? सारे मामले भ्रष्टाचार के भी आए। रातों को रात जो ठेकेदार है वो सड़क बनाते देखे गए, कहीं मिट्टी पे इंटरलॉकिंग टाइल रख करके इस तरह कब डिस्प्यूट हुआ, किसका हुआ? आपने बयान दिया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी की गोभी खोद रहे हैं,
कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को यहाँ मजबूत नहीं होने दे रहे, सोशल मीडिया पे आपने ऐसा बयान दिया। ऐसे अब क्या घरों कोई में- सेटिंग हो गई है पूरी तरह घरों से? में जब पांडे कब धोते हैं तो वो खड़कते रहते हैं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं होती। परिवार एक होता है, एक ही होता है परिवार, और एक ही परिवार होता है, वही आगे बढ़ता है। अभी एक परिवार है, ये आगे बढ़ेगा। जो फ्रेम अभी फिलहाल नजर आ रहा है, ये 2 तारीख के चुनाव में भी फ्रेम ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा और हम 32 जो बड़ा परिवार होता है उसमें ऐसे ही होता रहता है, बड़ा परिवार है, बढ़ता चलता रहेगा, हम आगे बढ़ता है। 32 सीटों पे कमल खिलाने का काम करेंगे और यहाँ से मेयर भी भारतीय जनता पार्टी सर विधानसभा चुनाव में भी पहले तो आप सबका यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमारा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और कल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर का और नगर परिषद के चुनावों की जो लिस्ट रात को शाया हुई और उसमें सरसा नगर परिषद के जो उम्मीदवार हैं हमारे भाई शांति स्वरूप जी, उनका नाम आया। वो एनडीए के साझे प्रत्याशी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर चुनाव होगा। उसी तरह 32 के 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट हमने आज शाया कर दी है। ये 32 के 32 भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और हम 32 की 32 सीटों पे विजयी होंगे। एनडीए का पार्टनर है हलोपा जो है, पिछले कई सालों से कई चुनावों में हमने इकट्ठा चुनाव लड़ा है, वो एनडीए के पार्टनर है। सर विधानसभा में हरियाणा लोकहित पार्टी को समर्थन दिया था बीजेपी ने, इस बार क्या हरियाणा लोकहित पार्टी बीजेपी के साथ लग के चुनाव लड़ रही है? नहीं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये ऐसा चलता है जैसे एनडीए के कई पार्टियां इस गठबंधन में है, उसी तरह हलोपा भी हमारा एक पार्ट है और आज हम सरसा में मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितने वार्डों की सहमति हुई है? सभी 32 की 32 वार्डों में हमने जो मिलके एक लिस्ट पैनल जो बनाकर हाई कमांड को भेजा था फूल के निशान पे और लड़ेंगे, फूल के निशान पे 32 के 32 प्रत्याशी जो रहेंगे। ठीक है जी, ओके जी। सर एक मिनट और उन्होंने दे तो दिया अध्यक्ष का, क्या वो सबसे इनसे भी बड़ा है क्या कोई? हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्टनर है, किस तरह चुनाव लड़ा? मैं पहले तो सभी मेरे पत्रकार बंधुओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पर भाई मैं आपको ये बताता हूं कि मैं तो बीजेपी का हूं, आप हरियाणा लोकहित पार्टी से पूछो ना ये तो। हाँ, मेरा भाई हरियाणा लोकहित पार्टी में है, एनडीए का पार्ट है और एनडीए के अंदर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जो कल एक लिस्ट आउट हुई है चेयरमैन की, उसके अंदर भी, और आज 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी, वो सारे एनडीए में है और फूल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। 32 की 32 सीटें ये जीतेंगे, चेयरमैन जीतेगा और सिरसा का विकास होगा। एकजुट हुए सिरसा के विकास के लिए, एकजुट एनडीए का पार्ट है और वो एकजुट पहले भी था, भी है, साथ में है। कोई कमी नहीं है, पहले भी विकास में कोई कमी नहीं है। अभी वो जो विकास निरंतर चल रहा है उसको और गति दी जाएगी, तेजी से होगा।